बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया। 129 विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में पड़ा। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दशरथ बताया और खुद को राम। आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने उनको अपना गार्जियन बताया ऐसे वक्त में जब आरजेडी से अलग होकर नीतीश एनडीए में जाकर सरकार बनाई है उन्होंने, उसके बाद तेजस्वी का क्या कुछ कहना है, आज इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बम शंकर। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा विधानसभा में कि कुछ लोग पैसे कमाने में लग गए थे, इसीलिए हमें आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ आके सरकार बनाना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो पुरानी जगह पे आ गए हैं और अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। एक और बात नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी कही और वो ये कही कि 2005 से पहले बिहार में जो शासन था, जिसमें लोग शाम होने के बाद घर से निकलने से डरते थे, सड़कें नहीं थी, वो सब हमने दिया। तो जाहिर तौर पर इसका श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी ने विधानसभा में जो भाषण दिया, स्पीच दिया, वो उन्होंने एक तरह से दिल जीत लिया। पहला तो उन्होंने ये कहा कि आप खुद, नीतीश कुमार को कहा, चाचा आप खुद हमारे पास आए थे, उस वक्त आपने कहा था कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने में लगी है, तो आप खुद आए हमारे साथ। बिल्कुल सही बात कही। दूसरा, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अब क्योंकि इस बात की गारंटी कौन लेगा, क्या ये मोदी गारंटी है कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की ऐसी छवि बन गई है। तेजस्वी ने कहा कि आज नीतीश की ऐसी छवि है कि कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। जाहिर तौर पर अगर 9वीं बार अगर मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है पिछले 15 साल में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 9वीं बार एक ही मतलब सीएम। इससे पहले जीतन राम मांझी बने थे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, नहीं तो फिर लगातार नीतीश कुमार ही सीएम है। चाहे महागठबंधन की सरकार बने, चाहे एनडीए की बने, मुख्यमंत्री नीतीश ही हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प की बात है कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार वहाँ पर सीएम बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने लगातार यही कहा कि नीतीश जब आए उन्होंने कहा कि हम पीएम बनने की सोच रहे हैं, ना हम सीएम बनने की सोच रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक ओपोजिशन खड़ा हो जो मोदी सरकार को हरा पाए। और उसी को लेकर उसी दिशा में काम हुआ। लेकिन आज उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। जाहिर तौर पर क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बना था तो इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी और नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी। और आज वही जो कभी अगुवाई थे इसके, क्योंकि दूसरी बैठक कर्नाटक में हुई थी, फिर इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बना जाए। वो अपने आप को चाहते थे कि पीएम पद के रूप में उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसमें कई नाम आने लगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने लगा पीएम पद के लिए, उधर अलग अलग कई दावेदार आए। और इन सब के बीच जब 5 स्टेट का जो चुनाव हुआ, उसमें से हिंदी पट्टी की जो 3 महत्वपूर्ण स्टेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, इन तीनों स्टेट में जब कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई तो उसके बाद इंडिया गठबंधन में हलचल सी पैदा हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव यूपी में लगातार आंख दिखा रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार का गठबंधन से अलग होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले कह चुकी है कि बंगाल के सभी 42 सीटों पर वो अकेले लड़ेगी। इधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग होकर लड़ेगी, इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं एक सियासी मजबूरी भी है दोनों दलों के लिए, क्योंकि ओपोजिशन में खुद कांग्रेस है, तो ऐसे में वो स्पेस नहीं देना चाहेगी वहाँ पे अकाली के लिए या फिर बीजेपी के लिए। तो इन सब के बीच क्योंकि तेजस्वी लगातार उन्होंने कहा कि मोदी को आपका भतीजा रोकेगा, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। क्योंकि जो नीतीश कुमार एक वक्त में महागठबंधन खड़ा करके ओपोजिशन का गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की, तो वो अगर तेजस्वी इस तरह का बयान दिया तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि आपका भतीजा है, अभी लालू का बेटा है, वो झुकेगा नहीं, डिगेगा नहीं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कई बातें कही और दिल को छू लेने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि 2 लाख नौकरियाँ जो दी गई है, उन्होंने कहा जब हमने इलेक्शन के समय ये प्रॉमिस किया था तो यही चाचा थे जो कहते थे कहाँ से लाएगा नौकरी, लेकिन हमने उसको फुलफिल किया। तो उसको उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की
तेजस्वी यादव ने कि हमने ये 17 महीने के दौरान जो महागठबंधन की सरकार चली और उसमें हमने 3 नौकरियां दी है लोगों को, तो वो उन्होंने एक तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश की है इसका। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड तो वही है, स्टैंड तो नीतीश कुमार का, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, आखिर कर क्या रहे हैं ये। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा आपका भतीजा रोकेगा मोदी सरकार को बिहार में। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि मुसलमान की जो वोटर हैं बिहार में वो करीब 17% है और यादव की संख्या भी, ओबीसी की संख्या भी अच्छी खासी है। ओबीसी का काफ़ी वोट जो है वो बीजेपी को भी जाता है, जेडीयू को भी जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि लालू यादव ने अगर 15 साल तक वहाँ पर बिहार में अगर राज किया तो इसका एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जाता है, बड़ा कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो MY समीकरण का जाता है, मतलब मुसलमान और यादव का, जिसकी बदौलत लालू यादव लगातार वहाँ पर सरकार में रहे, सरकार चलाई उन्होंने। चाहे आप भले ही उसको जंगल राज आप कह सकते हैं, जो लगातार उस दौरान जिस तरीके का शासन था, कुशासन था एक तरीके से, क्योंकि दूर दूर तक कहीं सरकार दिखती नहीं थी। एक जंगल राज टाइप फिरौती और अपहरण एकदम चरम पर था उस दौर में। 95 के दौर की बात कर रहे हैं, 90 तो क्योंकि उसके बाद ये श्रेय कहीं ना कहीं नीतीश को जाता है, इसीलिए सुशासन बाबू के नाम से कहा गया। महिलाओं के लिए इन्होंने कई स्टेप्स उठाए, कई योजनाएं चलाई। इसीलिए ये भी बड़ी वजह है कि नीतीश जिधर जाते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। इतने स्टैंड बदलने के बावजूद आज नीतीश इतना मादा रखते हैं कि जिधर जाते हैं उधर का पलड़ा वो भारी कर देते हैं। और यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, हाथों हाथ उन्हें लेती भी है। तो ये नीतीश की कैसी छवि है, महिलाओं में उनकी अच्छी छवि है, क्योंकि इन्होंने शराब बैन किया था बिहार में, क्योंकि हम देखते थे वहाँ पर कि शराब लगातार पी के लोग किस तरीके से उत्पात मचाते थे। तो वो बैन लगा के एक तरह से महिलाओं के लिए नीतीश की एक अच्छी छवि बनी। भले ही अब चोरी छिपे लोग शराब पी रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन खुलेआम किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ की शराब पिए, क्योंकि एक फ़ोन अगर आ गया, पुलिस वाला 2 डंडा लगाएगा तो फिर उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। तो ये इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं नीतीश को जाता है। तो इन सब के बीच अब सवाल यही उठ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश की इस स्टेप से बड़ा डेंट लगा है। नीतीश ने विश्वास मत सदन में हासिल कर लिया, उसको लेकर के भी देखिए आरजेडी के 3 विधायक उल्टा टूट कर चले गए। उसमें एक जो विधायक है वो आनंद मोहन के बेटे का नाम है, जो उसके अलावा दूसरा है अनंत सिंह की वाइफ हैं, वो चली गई छोड़ के। तो इस तरीके से 3 नाम जो है वो वहाँ से 3 आरजेडी के विधायक टूट गए। हालांकि तेजस्वी ने पूरी कोशिश की थी बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को विश्वास मत से पहले तोड़ने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो है वो तेजस्वी यादव के बंगले पर थे, ऐसा कहा गया कि उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। फिर बिहार लेट नाइट बिहार पुलिस गई, फिर वहाँ से छुड़ा कर लेके आई उनके तेजस्वी के बंगले से। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो विश्वास मत के दौरान काफ़ी कुछ चला, काफ़ी ड्रामेबाजी हुई, सस्पेंस रहा, आखिरकार तक सस्पेंस रहा। लेकिन जब विश्वास मत पर तेजस्वी यादव का पहले भाषण हुआ, उसके बाद नीतीश का भाषण हुआ, उसके बाद क्योंकि ओपोजिशन को लगा कि ये तो इजीली जो है वो विश्वास मत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ओपोजिशन के लीडर्स ने सदन से बॉयकॉट किया। अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या, अब क्योंकि नीतीश ने एलिगेशंस लगाए थे कि हमें कुछ लोग मोटा माल कमाने में लग गए थे, तो जाहिर तौर पर बड़ा एलिगेशन है। दूसरा उन्होंने जंगल राज की बात भी कही कि लालू राज में जंगल राज था। तो सवाल ये भी उठता है कि भाई जंगल राज था तो फिर आप क्यों गए? आप भाई 2020 में चुनाव जीतने के बाद आप क्यों गए उधर? नीतीश कुमार ही तो गए थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जब आए हमारे पास तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये कहकर चाचा आए थे तो हमने फिर साथ हुआ था। इनफैक्ट तेजस्वी ने यहाँ तक कहा कि हम तो उनके सरकार में भी शामिल नहीं हो रहे थे, हम कह रहे थे आप सरकार बनाइए, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे आपका और पूरे 5 साल आपकी सरकार चलेगी, कोई खतरा नहीं होगा। तो अब ऐसे में लगातार तेजस्वी ने अपनी दलीलें दी है और उसके बाद अब देखना है कि आगे किस तरीके से सरकार सही तरीके से चलती है नहीं। दूसरा, तेजस्वी ने एक तरीके से जो धमकी दी थी कि बिहार में खेला होगा, तो वो एक तरीके से नीतीश का वो तेजस्वी का वो प्लान
फेल हुआ और चाचा इसमें पास हुए। और आज की हमारी बातचीत यहीं तक। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया आपका।